मेरे लोग कहाँ हैं? मेरे लोग तेरे लोगों का ख्याल रख रहे हैं। तू 20-25 लोगों को मार चुका है, फिर भी मौत से डरता है। क्या क्या चाहिए तुम्हें? हम दोनों को पता है तू क्या करता है। कुछ साल पहले जब मैं तेरे एरिया में काम करता था, तुझे अंदर नहीं डाल पाया क्योंकि तू कोई प्रूफ नहीं छोड़ता है और वर्दी की रिस्ट्रिक्शन भी थी। लेकिन अब मैं एक स्पेशल टीम के लिए काम करता हूँ जिसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं अरेस्ट नहीं करता, सिर्फ मार देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ तुझे मारने नहीं आया हूँ। फिलहाल मेरा टारगेट सिर्फ वीरप्पन है। मुझे पता है कि वीरप्पन का एक आदमी तेरे आदमी से मिला, इसलिए क्योंकि उसे कुछ आदमियों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तू वो आदमी उसको दे जो मेरे होंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सिर्फ हाँ बोलना। डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छी खासी रकम दिला दूंगा और ऊपर से वीरप्पन से जो मिलेगा वो अलग। दोनों तरफ से पैसा, वो भी बिना किसी रिस्क से। अगर तूने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा और इस दुनिया में बेवकूफ़ों और खूनियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आप भी तो खूनी हो। लेकिन मैं इसलिए मारता हूं कि मैं मारने वालों को सिखा सकूं कि मारना गलत है। साया इसका साया कफन है, इसमें जिंदा कौन दफन है। नाश करेगा विनाश करेगा, जिंदगी सबका नाश करेगा। सिंह का गर्जन दुष्ट है दुर्जन, मौत का आलिंगन। वीर 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 वीरप्पन। वीर 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 वीरप्पन। वीर 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 वीरप्पन। वीर 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 वीरप्पन। राजकुमार को किडनैप किया, अच्छा आइडिया, फुल इंडिया फेमस। लेकिन पैसा नहीं बना पाया, गलत लोग पे भरोसा किया और धोखा खाया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या है कि बड़े बड़े लोगों को किडनैप करने का ये आइडिया मेरे को जमा, लेकिन उसके लिए बेहतर गन्स और ज़्यादा लोग चाहिए। सिर्फ ये लोग काफ़ी नहीं, मुझे कम से कम 20 लोग चाहिए। और ये काम के लिए तुम्हारा बॉस मदानी मेरे को अच्छा आदमी लगा। मदानी साहब ये काम के लिए बहुत खुश होंगे और वो ऐसा ही एक मौके की तलाश में है। आइडिया ये है कि 4 से 5 टीम बनाना होगा और उनको चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर भेजकर रजनीकांत, कंची स्वामी और कुछ मिनिस्टरों को किडनैप करके गवर्नमेंट को गिरा दूंगा और इंटरनेशनल फेमस हो जाऊंगा। अन्ना समझ गया। तुम 3 लोग मदानी साहब से मिलके
लोगों को इकट्ठा करके परसों दोपहर तक गुड़ी मेट ला जाओ। क्या? ठीक है। मैं इधर से वीरप्पन अन्ना को लेकर उधर आ जाऊंगा, क्या ना? नीचे रखो, बंदूक नीचे, नीचे रखो नहीं तो मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाओ। तुम लोग मेरे को उल्लू समझे ना, लेकिन मैं जानता कि ये चाल था, इसीलिए अपना चाल चलाया मैं। मेरा बीवी को उल्लू बनाया ना, वो साला औरत से दोस्ती करवा के, अब देख मैं तेरे को और तेरे इन पुलिस के कुत्तों को जंगल में लेके जाऊंगा, पैसा मांगूंगा और पैसे मिलते ही तुम सबका सर काट दूंगा। चल चल पीछे चल।
बार खाऊं मैं धोखा? बिना बुलेट का ये खाली बंदूक क्या करूं इसका? उस साले ऑफिसर के मैं टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे अभी बहुत सारे ऐसे गन चाहिए। गोविंदन, एक बार मुझे ऐसे गन मिल जाए, अल्लाह मचा देगा मैं। पुलिस तो क्या, साला पूरा गवर्नमेंट को उड़ा देगा। सोचा था कि मैं अपने पिछले ऑफिसरों से बेहतर हूँ। मेरे गलत डिसीजन की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। अब मैं भी वीरप्पन को मारने वालों की फेलियर लिस्ट में शामिल हो चुका हूँ। Don't be so hard on yourself. कहते हैं एक युद्ध जीतने के लिए कभी कभी छोटी छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। तुम समझ नहीं रही हो, मैं हार चुका हूँ। आपको जीतना है उन लोगों के लिए जिन्हें वीरप्पन आगे मारने वाला है। उनका मैसेज आया है, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर ये काम हो गया तो खूब पैसा होगा और मैं आराम से उनके साथ रह सकूंगी। पर एक झूठ बोली मैं कि मैं आपके साथ नहीं हूं। क्या हो सकता है? उसे भी नहीं पता है। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीरप्पन का गन सप्लायर होने की सस्पेशन में किसी दूसरी टीम ने एक आदमी को अरेस्ट किया है। मैंने उस टीम को वो आदमी तुम्हारी कस्टडी में देने का ऑर्डर दे दिया। बता। बताता हूँ। हाँ, मैं वीरप्पन से मिला हूँ। किस लिए? उसका AK-47 गन चाहिए, उसको मैं अरेंज करा रहा हूँ। पागल हो गया तुम? AK-47 गन्स उसके हाथ में दे दे। उसने उससे भी बड़ा हमला किया तो समझते क्या तुम? जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, उनको पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी कदम भी कटेगी। इट्स डैम रिस्की। सर, हर डिसीजन में रिस्क है। ये मुमकिन है कि वो ऐसा कर सकता है, मगर मेरा मानना है कि वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसे वो आदमी नहीं मिल जाता, और तब तक उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। हमारे पास ये एक ही मौका है उसे फंसाने का। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि पुलिस वाले उसे AK-47 गन्स देंगे, इसलिए वो 100% ट्रस्ट करेगा। बट स्टिल इट्स रिस्की। इट्स वेरी वेरी रिस्की। सर, वीरप्पन के मामले में कुछ नहीं करना भी एक रिस्क है। ये बात सिर्फ आप, मैं और कुमार जानेंगे। कुमार? MT कुमार, वही जिसे 3 साल पहले हमारे डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया था। सच में पागल हो गया। वो बास्टर्ड यही समझता था कि उसके सस्पेंशन में तुम्हारा हाथ है। हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम? उस पर ट्रस्ट का सवाल नहीं है सर, मैं बस उसकी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओके, तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने क्या कहा?
बोल। काम से आया हूँ। वो तो मैं समझ गया, वरना जिसको तुमने सस्पेंड कराया उसे हेलो करने तो नहीं आओगे। मैंने सस्पेंड नहीं कराया, सस्पेंड होने से बचा नहीं पाया। लेकिन जो भी किया दुश्मनों जैसा किया। सुब्बा का एनकाउंटर किया तुमने, ये जानते हुए कि उसके भाई से सुब्बा को बचाने के लिए मैंने पैसे लिए थे। ये तो लग गई ना। सुब्बा एक हार्डकोर क्रिमिनल था। 5 लेबर को उसने अपनी फैक्ट्री के फर्नेस में जलाकर मार डाला। उसको मारना एकदम सही था। फिलहाल पुरानी बातें छोड़ो यार, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। बोलो काम क्या है? वीरप्पन को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वीरप्पन? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे पुलिस के लिए काम करूंगा? तुम पुलिस के लिए नहीं करोगे, लेकिन पैसों के लिए तो करोगे। वीरप्पन के ऊपर 50 लाख का इनाम है और 15-20 लाख मैं तुमको डिपार्टमेंट से करा दूंगा। सुन रहा हूं। मैंने एक प्लान बनाया है। वीरप्पन को यकीन दिलाने के लिए उसको आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करने का, और वो सामान तुम उस तक पहुंचाओ। मैं क्यों? शक्ल और अकल से अब तुम पुलिस वाले नहीं लगते, और वीरप्पन के एरिया में तुमने काम भी नहीं किया, इसलिए पहचान का भी कोई डर नहीं है। और फिर ये हाई रिस्क ऑपरेशन है जो मैं इल्लीगली अपनी जिम्मेदारी में कर रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट के किसी आदमी को लिया तो बात लीक हो सकती है, जिसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भले ही हमारी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं आज भी तुम्हारे दिमाग और जजमेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब बताओ करना क्या है?